Assalamu alaikum 5 class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Students, today we are going to start unit number 3, that is Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Students, the writer of this story is Daniel Defoe. First of all, we will learn about the author of this story. About the author. Daniel Defoe was an English merchant, writer, journalist, and spy, as well as a novelist and poet. He wrote many topics, both fiction and non-fiction. Robinson Crusoe is his best known novel. अब डैनियल डेफो ये कौन थे? एक इंग्लिश मर्चेंट, यानी ये अंग्रेज़ ताजर थे. मर्चेंट कहते हैं ताजर को, ठीक है, जो तजारत करता है, ट्रेडिंग करता है. राइटर थे. जर्नलिस्ट मतलब ये सहाफ़ी भी थे, ठीक है, रिपोर्टर, टीवी में भी काम करते थे. एंड स्पाई मतलब जासूस होने के साथ साथ वो एक नॉवलिस्ट, इन नॉवल लिखने वाले भी थे, और पोइट यानी क्या थे, शायर भी थे, ठीक है. उन्होंने काफ़ी सारे टॉपिक्स पर जो है बुक्स लिखी, ठीक है, फिक्शनस एंड नॉन फिक्शनस, यानी अफसानवी और गैर अफसानवी, यानी कुछ रियल और कुछ ख़ुद से क्रिएट किए हुए करेक्टर्स पर उन्होंने काफ़ी स्टोरीज़ लिखी. लेकिन रॉबिन्सन क्रूज़ जो है वो इनके नावल का नेम था, ठीक है. ये इनका सबसे मशहूर यानी फेमस नावल हुआ, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ. नाउ कम ऑन द story. Actually, students, Robinson is the main character of this city, and the whole story is about a voyage. Voyage mean samandri safar, ठीक है. Let's have a look on some sight words. First one is ammunition. Bullets, shells, missiles and other things used as weapons. यानी ये जो है ये किसके लिए हथियार, यानी जंगी हथियार, जो war weapons. Course route way, रास्ता. Gigantic huge, very large or tall, यानी बहुत बड़ा. Hurricane, a severe tropical storm. हरिकेन कहते हैं जो तूफ़ान को, यानी समंदर में लहरों की वेव्स की वजह से जो तूफ़ान आता है उसको हम क्या कहते हैं? हरिकेन. मास्ट, अ वर्टिकल पोल दैट सपोर्ट्स द सेल्स ऑन अ शिप. मस्तूल को कहते हैं जी ये जो है, ठीक है, ये है मास्ट. ये पूरी बोट को जो है क्या करता है? शिप को सपोर्ट करता है, ठीक है, उसको आगे तैरनी, ये हवा का रुख जो है उस तरफ करके ये उसको सपोर्ट करता है, शिप को. नेक्स्ट, ओवरबोर्ड, ओवर द साइड ऑफ अ शिप और इनटू द वाटर, यानी जहाज़ या कश्ती के ऊपर से किसी चीज़ का गुजर जाना. रिजॉल्व का मतलब है सेट ऑन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन. डिसाइडेड, यानी रिजॉल्व मतलब फैसला किया हुआ, डिसाइड किया हुआ. स्टॉकेड, a tall fence or enclosure made of wooden posts to keep out enemies. मोर्चे को कहते हैं जो इस तरीके से बाड़ लगा के, लकड़ी की बाड़ लगा कर बनाए जाते हैं दुश्मन से बचने के लिए. Tornado, a destructive funnel shaped rotating column of air, a windstorm. हवा का तूफ़ान, हवाई तूफ़ान, ठीक है. टॉर्नेडो यानी हवा का जब तेज़ तूफ़ान आता है तो बगोला बनकर, यानी फनल शेप्ड एक गोल सर्कल सा बनता है ना, जिसमें जो भी होता है हवा उड़ने वाली, इनको जो भी गार्बेज वगैरह होता है वो उसमें ऐसे गोल गोल घूमना शुरू होता है, बगोला जिसको आप कहते हैं. वेसल, अ शिप, जहाज़ को कहते हैं वेसल. वॉयलेंट, यूजिंग फिज़िकल फोर्स टू काज हर्ट और डैमेज, यानी ख़ुद से अपनी बॉडी से फिज़िकली कोई किसी चीज़ को पुश करना, पुल करना, जिससे आपको हर्ट होते हैं या नुकसान होता है. शदीद. वॉयज, अ जर्नी बाय सी और एयर, स्पेशली वन टू अ डिस्टेंट प्लेस. वॉयज कहते हैं समंदरी सफ़र को, ठीक है. नाउ Robinson Crusoe is the name of a book by Daniel Defoe. Robinson Crusoe जो वो डैनियल डेफो की किताब का नाम है. Daniel Defoe was born in 1660. Daniel Defoe जो है वो 1660 में पैदा हुआ है.
हिज फादर वॉज अ बुचर, बुचर कहते हैं जी गोश्त बनाने वाले को, कसाब को। उसके जो डैनियल डेफो के जो फादर थे वो कसाब थे। डैनियल डेफो वर्कड एट अ नंबर ऑफ ट्रेड्स बिफोर ही स्टार्टेड टू राइट एट द एज ऑफ 40, यानी डैनियल डेफो ने जो है वो यानी जब उसने लिखना स्टार्ट किया, यानी पोइम्स वगैरह स्टोरीज़ वगैरह लिखने से पहले वो क्या था, उसने ताजर था, वो मर्चेंट, वो तजारत करता था, यानी उसने काफ़ी सारी तजारत की। He wrote poems and occasionally wrote criticisms of the government. Criticism यानी तनकीद करना, यानी जब उसने लिखना शुरू किया तो उसने काफ़ी सारी पोइम्स लिखी और कभी कभार जो होने वाले जो वाक़यात हैं, ठीक है, उनको बेस बनाकर हुकूमत पर जो है वो काफ़ी सारी तनकीद की, क्रिटिसिज्म किया। Sometimes he was sent to prison, यानी एक दफ़ा कभी कभार उसको जेल भी जाना पड़ा। When he was nearly 60, जब वो 60 साल का था, he wrote the story of Robinson Crusoe, उसने रॉबिन्सन क्रूज के रिलेटेड एक कहानी लिखी। It was great success and has been popular with children ever since. It is the first great English novel. In this short piece from the book, Robinson Crusoe tells us how he became shipwrecked, यानी उसने इस स्टोरी में जो है वो जहाज़ के तबाह हो जाने के बारे में बताया, ठीक है, कि किस तरीके से जहाज़ जो है वो तबाह हो गए। शिपरेक्ट मतलब तबाह हो जाना, जहाज़ का गर्क हो जाना, ठीक है। और ये एक पहला इंग्लिश नावल था। डन। नाउ स्टोरी है जी, हम स्टार्ट करते हैं। We started off on our voyage in a good weather, although it was very hot. After about 12 days, however, a violent tornado came from the north. The waves rose high. The skies were black and the wind howled through the sails. 2 members of the crew were washed overboard, and after a day or two, the ship began to लीक, यानी अब वो कहते हैं, रॉबिन्सन कहते हैं कि हमने अपने सफ़र का जो आगाज़ था अच्छे मौसम में किया, यानी जिस दिन हमने अपना बहरी सफ़र शुरू किया उस दिन मौसम अच्छा था। ताहम तकरीबन 12 दिन बाद शमाल से, ठीक है, नॉर्थ, शमाल को कहते हैं, शमाल से एक ज़बरदस्त बगोला यानी हवा का तूफ़ान आया। लहरें बुलंद हुई, यानी जो पानी की लहरें थी वो बुलंद हुई। आसमान स्याह हो गया और हवाएं तेज़ी से बादबानों में से गुज़रने लगी, यानी बादबान कहते हैं जो शिप की, जिसके थ्रू शिप जो है मूव करती है ना हवा की डायरेक्शन में, उसको हम बादबान कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, अमले के 2 रुकन बहकर जहाज़ से गिर गए, यानी क्रू कहते हैं जहाज़ का जो स्टाफ होता है ना, जो उसको कंट्रोल वगैरह करता है, काम वगैरह जहाज़ का करता है, उसको क्रू कहते हैं। तो अब इस तूफ़ान की वजह से क्या हुआ, उस अमले के जो स्टाफ था उसके 2 बंदे जो हैं वो तूफ़ान की वजह से जहाज़ से गिर गए, और 1-2 दिन के बाद जहाज़ में पानी भरना शुरू हो गया, यानी जहाज़ जो वो लीक हो गया। We changed our course and sailed out to the hurricane, but the next day a second terrible storm attacked us. We could see the shore of some unknown land, but the sea was very high. Sea was very rough. अब क्या हो गया, 2 बंदे भी गिर गए जहाज़ से। 1-2 दिन के बाद जहाज़ भी जो है वो लीक होना शुरू हो गया। हमने अपना रास्ता तब्दील किया, यानी अब तो रॉबिन्सन कहते हैं हमने अपना रास्ता जो है तब्दील कर दिया, तूफ़ान में से निकल गए। लेकिन अगले ही दिन एक और खौफनाक समंदरी तूफ़ान ने हम पर हमला कर दिया, यानी पहले जो था वो हवाई तूफ़ान था, हवा का तूफ़ान था, उससे बचे, तो अगले दिन क्या हो गया, समंदर में तूफ़ान आ गया और उससे हमें 2-4 होना पड़ा। अब इससे क्या हो गया, समुद्री तूफ़ान ने हम पर हमला कर दिया। हम किसी अनजानी सरज़मीन का साहिल देख सकते थे, यानी दूर उन्हें किसी अननोन जगह का, जिसका उन्हें पता ही नहीं था, उसका साहिल जो है, शोर कहते हैं साहिल को, ठीक है, साहिल हमें नज़र आने लगा। लेकिन समंदर में जो लहरें थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी हुई थी, ठीक है, और बारिश भी बरस रही थी, डैश डाउन के बारिश का बरसना। एंड वी कम ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 29। वी वर अफ्रेड टू अप्रोच क्लोज टू द लैंड
Our only hope was to clamber into a small boat and try to row to the shore. 4 of us managed to get the boat into the sea and we jumped into it. We rowed with all our might, but the waves were like mountains. We struggled on, but at last a gigantic wave, greater than all the others, hurled our little boat into the air and it sank beneath us. अब बारिश भी बरस रही थी और समंदर में लहरें भी जो है वो बहुत तेज़ थी, इसलिए रॉबिन्सन कहते हैं हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे, डरे हुए थे। हमारे पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि हम कैसे, मतलब अब वो बता रहे कि हमारे पास जो उम्मीद थी, होप था, वो क्या था, यही थी कि एक छोटी सी कश्ती में घुस जाएं, ठीक है, और इसे चप्पू की मदद, जो जैसे कश्ती चप्पू से चलाई जाती है ना, चप्पू की मदद से उसको चलाएं, उस स्मॉल बोट को चलाकर उसको साहिल तक ले जाने की कोशिश करें। हम में से 4 एक कश्ती को समंदर में डालने में कामयाब हो गए, ठीक है, यानी हम में से जो 4 बंदे थे वो कश्ती को उन्होंने समंदर में डाला और इसमें कूद गए कश्ती में। हमने अपनी पूरी कुव्वत से चप्पू चलाए, यानी ऑल और माइट कहते हैं ताकत को, कुव्वत को। मगर लहरें पहाड़ों की मानद, यानी जो समंदर की लहरें थी वो बहुत ऊंची थी और बिलाहर एक बहुत बड़ी लहर आ गई जो सब लहरों से बड़ी और ख़तरनाक थी। इसने हमारी कश्ती को हवा में उछाल दिया और ये हमारे नीचे गर्क हो गई, ठीक है, यानी डूब गई ये कश्ती। I am a good swimmer and for an hour and a half I battled in that stormy sea. As I caught sight of the coast, a huge wave would lift me up and carry me out to the sea again. I tried to reach the shore again and again, and I was thrown away by the raging seas again and again. At last I was hurled towards the shore and fell down exhausted on the sand. अब क्या हुआ, रॉबिन्सन जो है वो बहुत अच्छा स्विमर था, यानी वो तैराक था, और कुछ ही 1-1.5 घंटे में उसने इस तूफ़ानी समंदर से लड़ लिया, ठीक है। बिलाहर मुझे साहिल की तरफ फेंक दिया, कि यानी वो स्विमिंग करता करता, कोस्ट कहते हैं दरिया का किनारा, करता करता समंदर की लहरों ने मुझे दरिया के किनारे फेंक दिया और थकन से चूर मैं रेत पर गिर पड़ा। यानी ज़ाहिर उसने इतनी ज़्यादा की थी, हार्ड वर्क किया हुआ था, इस वजह से वो थक चुका था और वो रेत पर गिर गया। तारीक रात, यानी अंधेरा था, ठीक है, तारीक रात थी और आसमान पर एक भी सितारा नहीं था, ठीक है। अब आसमान पर कुछ भी नहीं। यस, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ, ठीक है, एग्जॉस्टेड ऑन द सैंड। अब रॉबिन्सन जो है वो किसी समंदर के किनारे जो है वो पहुंच चुके हैं हार्ड वर्क करने की वजह से। ये है जहाँ पर वो रेत पर गिर चुका है। ओके स्टूडेंट्स, आज की जो हम रीडिंग है वो यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो है वो रॉबिन्सन क्रूज़ कैसे खुद को बचाता है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।